हिटलर के संबंध में सुना है कि हिटलर अपने कंधे पर किसी को भी हाथ नहीं रखने देता था और इसलिए उसने शादी भी नहीं करी। शादी से डरता रहा कि शादी की तो पत्नी तो कम से कम कमरे में सोएगी, लेकिन भरोसा क्या कि पत्नी रात को गर्दन दबा दे। हिटलर दिखता होगा बहुत बहादुर आदमी, लेकिन था नहीं। यह सब बहादुरी बिल्कुल ऊपरी है, भीतर बहुत डरे हुए आदमी है। हिटलर किसी से भी ज्यादा दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि दोस्ती के कारण जो सुरक्षा है, जो अवस्था है, वह टूट जाती है। दोस्तों के पास बीच के फासले टूट जाते हैं। एक फासला चाहिए, एक दूरी चाहिए। कंधे पर हाथ रखने वाला आदमी खतरनाक हो सकता है, गर्दन पास ही है, कंधे से बहुत दूर नहीं है। एक औरत हिटलर को बहुत प्रेम करती रही, लेकिन भयभीत लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। हिटलर उसे टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। आप जानकर हैरान होंगे, मरने के 2 दिन पहले जब मौत पक्की हो गई, जब बर्लिन पर बम गिरने लगे, तो हिटलर जिस तलघर में छिपा हुआ था, उसके सामने दुश्मन की गोलियां गिरने लगी और दुश्मन के पैरों की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगी। द्वार पर युद्ध होने लगा और जब हिटलर को पक्का हो गया कि मौत निश्चित है, अब मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने पहला काम यही किया कि एक मित्र को भेजा और कहा, जाओ आधी रात को उस औरत को ले आओ, कहीं कोई पादरी सोया जागा मिल जाएगा, उसे उठा लाओ, शादी कर लूं। मित्रों ने कहा, यह कोई समय है शादी करने का? हिटलर ने कहा, अब कोई भय नहीं है, अब कोई भी मेरे निकट हो सकता है, अब मौत बिल्कुल निकट है, अब मौत ही करीब आ गई है, तब किसी को भी निकट लिया जा सकता है। 2 घंटे पहले हिटलर ने शादी की तलघर में, सिर्फ मरने के 2 घंटे पहले। तो पुरोहित और सेक्रेटरी को बुलाया गया। उनकी समझ के बाहर हो गया कि यह किस लिए शादी हो रही है, इसका प्रयोजन क्या है। हिटलर होश में नहीं है। पुरोहित ने किसी तरह शादी करवा दी और 2 घंटे बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। यह आदमी मरते वक्त तक विवाह भी नहीं कर सका, क्योंकि दूसरे आदमी का साथ रहना, दूसरे आदमी का पास होना खतरनाक हो सकता है। दुनिया के जिन बड़े लोगों की कहानियां हम इतिहास में पढ़ते हैं, सब झूठी है। अगर दुनिया के बहादुरों के भीतरी मन में उतरा जा सके, तो वहां भयभीत आदमी मिलेगा। चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो चंगेज़ खां हो, चाहे वो तैमूर हो, वहाँ भीतर भयभीत आदमी मिलेगा। नादिर लौटता था आधी दुनिया को जीतकर और ठहरता एक रेगिस्तान में। रात का वक्त, रात को भी सो नहीं सकता था। कैसे सोता? डर सदा भीतर था। वे जो बड़े पदों की खोज में, बड़े धन की खोज में, बड़े यश की खोज में लोग लगे हैं, वे सिर्फ सुरक्षा खोज रहे हैं। भीतर एक डर है, भीतर एक भय है, इंतजाम कर लेना चाहते हैं। कोई डर नहीं। कल बीमारी आई, गरीबी आई, भिखमंगी आई, मौत आए, कोई डर नहीं। सब इंतजाम किए लेते हैं। कुछ लोग ऐसा इंतजाम करते हैं और कुछ लोग अपने भीतर का इंतजाम करते हैं। रोज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो जाए। इतने दिन तक जो चिल्लाए हैं, जो प्रार्थना करी है, वह वक्त पर काम पड़ेगी। इतने नारियल, इतनी रिश्वत भगवान को दी है, समय पर काम आएगी। भय है, डर है। भय की सुरक्षा के लिए हम सब उपाय कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई आदमी अभय हो सकता है? कभी नहीं। अभय होने का क्या रास्ता है?
सुरक्षा की व्यवस्था अभय होने का रास्ता नहीं है। असुरक्षा की स्वीकृति अभय होने का रास्ता है। जीवन असुरक्षित है, इसकी परिपूर्ण स्वीकृति मनुष्य को अभय कर जाती है। मृत्यु है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उससे भागने का कोई उपाय नहीं है। वह है, वह जीवन का ही एक तथ्य है, वह जीवन का ही एक हिस्सा है, वह जन्म के साथ जुड़ा है। जैसे एक डंडे में एक ही छोर नहीं होता, दूसरा छोर भी होता है, और वह आदमी पागल है जो एक छोर को स्वीकारे और दूसरे को इनकार कर देता है। सिक्के में भी एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा भी होता है। जन्म के साथ मृत्यु का पहलू जुड़ा है। मृत्यु है, बीमारी है, असुरक्षा है, कुछ भी निश्चित नहीं, सब अनिश्चित है। जिंदगी भी एक अनिश्चय है, सिर्फ मौत एक निश्चय है। मरे हुए को कोई डर नहीं रह जाता। जिंदा में सब असुरक्षा है, कदम कदम पर असुरक्षा है। जो क्षण भर पहले मित्र था, क्षण भर बाद मित्र होगा यह तय नहीं है, इसे जानना ही होगा, मानना ही होगा। क्षण भर पहले जो मित्र था, क्षण भर बाद मित्र होगा या नहीं यह तय नहीं है। क्षण भर पहले जो प्रेम कर रहा था, क्षण भर बाद फिर वो प्रेम करेगा यह निश्चित नहीं है। क्षण भर पहले जो व्यवस्था थी, क्षण भर बाद नहीं खो जाएगी, यह निश्चित नहीं है। सब खो सकता है, सब जा सकता है, सब विदा हो सकता है। जो पत्ता अभी तक हरा है वह थोड़ी देर बाद सूखेगा और गिरेगा। जो नदी वर्षा में भरी रहती है थोड़ी देर बाद सूखेगी और रेत ही रह जाएगी। जीवन जैसा है उसे जान लेना, और जीवन में जो अनिश्चय है उसका परिपूर्ण बोध और स्वीकृति मनुष्य को अभय कर देती है। फिर कोई भय नहीं रह जाता। बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण, और बुद्ध ने उसकी शिक्षा पूर्ण कर दी और उसे कहा कि अब तू जा और खबर पहुंचा लोगों तक। पूर्ण ने कहा, मैं जाना चाहता हूं सूखा नाम के एक इलाके में। बुद्ध ने कहा, वहां मत जाना, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। मैंने सुना है वहां कोई भी भिक्षु कभी भी गया तो अपमानित होकर लौटा है, भाग आया है डरकर। बड़े दुष्ट लोग हैं, वहां मत जाना। पूर्ण ने कहा, लेकिन वहां कोई नहीं जाएगा तो उन दुष्ट लोगों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे। तथागत ने कहा, अगर वो लोग तुम्हें गालियां दे तो तुम क्या करोगे? पूर्ण ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा बड़े भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही देते हैं, अपमानित ही करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे, कितने भले लोग हैं, कितने सज्जन हैं। बुद्ध ने कहा, समझा। यह भी हो सकता है वे तुझे मारे भी, पीटे भी, पीड़ा भी पहुंचाए, कांटे भी छेदे, पत्थर भी मारे, फिर क्या करोगे? तो पूर्ण ने कहा, यही होगा भगवान कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, वे तुम्हें मार भी डाल सकते थे तो मरते क्षण में तुम्हें क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आखिरी क्षण में धन्यवाद देते विदा हो जाऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, इस जीवन से मुक्ति दिला दी जिसमें भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तू अभय हो गया, अब तुझे कोई भय न रहा। तूने जीवन की सारी असुरक्षा को, सारे भय को स्वीकार कर लिया। तूने निर्भय बनने की कोशिश ही छोड़ दी। ध्यान रहे, भयभीत आदमी निर्भय बनने की कोशिश करता है, उस कोशिश से भय कभी नहीं मिटता है। अभय उसको उपलब्ध होता है जो भय है, ऐसी जीवन की स्थिति है, इसे जानता है, स्वीकार कर लेता है, वह भय के बाहर हो जाता है और युवा चित्त उसके भीतर पैदा होता है जो भय के बाहर हो जाता है।